हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो भू आकृति विज्ञान के ऐतिहासिक विकास के बारे में है कि भू आकृति विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ है। तो भू आकृति विज्ञान से संबंधित जो भी विचार जो सबसे पहले आए थे वो सबसे पहले यूनान, मिस्र व रोम के लोगों के मन में आए थे। उन्होंने ही इस विचारधारा का जो है वो विकास किया है। तो यूनानी एक भूगोलवेत्ता हुए हेरोडोटस, उन्होंने मिस्र के एक विस्तृत भाग का वर्णन भ्रमण किया और वहाँ की उन्होंने नदियों के बारे में भी, नील नदी के बारे में भी उन्होंने वहाँ पर उनका भी भ्रमण किया। और काफ़ी दिनों तक भ्रमण करने के बाद उन्होंने बताया कि मिस्र जो है वो नील नदी की देन है। उन्होंने नील नदी के डेल्टा का भी कई वर्षों तक अध्ययन किया और कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया कि नील नदी के डेल्टा का विस्तार लगातार हो रहा है और यह विस्तार सागर की तरफ हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्थल कर भी, जो सागर का जो तल है, उसका भी अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि सागर का तल जो है वो भी स्थिर नहीं है, उसमें भी आए दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस तरह से हेरोडोटस ने नील नदी के बारे में बताया। उसके बाद आता है अंध युग। प्रथम सदी से 14वीं सदी तक भू आकृति विज्ञान के अंदर अंध युग रहा। अंध युग के अंदर भू आकृति विज्ञान की जो भी उसके क्षेत्र में जो भी प्रगति होनी थी उस पर पूर्ण विराम लग गया और भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी नया विचारधारा नहीं आई। इस दीर्घ काल को अंध युग कहते हैं, जो प्रथम सदी से 14वीं सदी तक थी। 14वीं सदी के बाद आकस्मिकवाद का काल आया। उसके अंतर्गत सबसे पहले अवधारणा आई आकस्मिकवाद की। इस अवधारणा के अंतर्गत था कि पृथ्वी के ऊपर जो भी ये उत्पन्न होती हैं स्थलाकृतियाँ, वो सभी अचानक से ही उत्पन्न होती हैं। ये जो भी आकृतियाँ हैं ये अचानक से या आकस्मिक रूप से ही प्रकट हो जाती है। जैसे ज्वालामुखी जब आता है तो एकदम से ही लावा निकलता है, किसी को पहले से कुछ नहीं पता होता है, ये क्रिया जो है वो अचानक से होती है। इसी तरह जो भूकंप आते हैं वो घटना भी जो है वो सेकंडों में हो जाती है, अचानक से होती है। तो इन दोनों अवधारणाओं ने भी आकस्मिकवाद को बल मिला। ठीक है। इसके अलावा यह माना गया कि प्राचीन काल में जो भी पर्वत बने थे, जैसे हिमालय पर्वत बने थे, इसके अलावा प्लेशियन, यूराल, तो कहा गया कि जो प्राचीन काल में जो पर्वत बने थे वो घटनाएं भी जो क्या है वो भी आकस्मिक थी। मतलब सब कुछ अचानक से ही हो गया था, कुछ भी धीरे धीरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ जो है अचानक से हुआ था। ठीक है। ये आकस्मिकवाद की विचारधारा जो है ये बहुत ज़्यादा उस समय फेमस हो गई थी और इसका प्रभाव केवल भूगर्भ शास्त्र या भूआकृति विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव जो है वो जीव विज्ञान पर भी पड़ा। और जीव विज्ञान में भी यह माना जाने लगा कि जो जीव जो है उनका आविर्भाव जो है वो अचानक से हुआ है। ऐसे नहीं है कि भाई धीरे धीरे इन जीवों का जन्म हुआ है, इनका आविर्भाव भी अचानक से हुआ है और कुछ समय बाद ही शीघ्रता से ही उनका लोप हो गया, अर्थात वो गायब हो गई। ठीक है। तो आकस्मिकवाद के इस थ्योरी के अंदर सिर्फ यही है कि जो भी पृथ्वी के ऊपर जो भी घटनाएं घटी हैं वो सभी अचानक से ही घटी हैं। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया। ठीक है। और इसका प्रभाव जीव विज्ञान पर भी पड़ा। जीव विज्ञान में भी ये माना जाने लगा कि जो भी जीवों का उद्भव हुआ है और जो उनका जो लुप्त हो गए हैं वो सब भी जो क्या है अचानक से ही हुआ है। इस विचारधारा के बाद फिर एक नई विचारधारा आई, जलीय अपरदन की अवधारणा का काल। ठीक है। एक पहली सदी से 14वीं सदी तक अंध युग रहा। 14वीं सदी के बाद आकस्मिकवाद का सिद्धांत आया और 14वीं सदी के बाद फिर 15वीं सदी तक यह माना जाता था कि स्थल रूप जो है वो स्थायी है, एक बार अगर उनका विकास हो जाता है तो फिर वो वैसे ही रहते हैं, उनमें वो नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन 16वीं सदी की शुरुआत में ही यह माना जाने लगा कि जो ये स्थल रूप हैं ये स्थायी नहीं है, बल्कि नदियाँ, हिमनदी, जल, भूमिगत जल, पवन, जो ये क्या है ये सभी अपरदन का कार्य करती हैं और ये सभी जो हैं उनका कटाव करती रहती हैं, जिसके कारण उच्चावच का विनाश होता रहता है। उच्चावच जो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो 16वीं सदी के अंदर ये माना जाने लगा कि स्थल रूप जो है उनका विनाश भी
होता है। लियोनार्दो दा विंसी जो थे उन्होंने पहली बार बताया कि नदियाँ अपरदन करके अपनी घाटियों का निर्माण स्वयं करती हैं, उससे पहले अपरदन की कोई भी संकल्पना नहीं आई थी। उसके बाद एकरूपतावाद की संकल्पना आई। एकरूपतावाद की संकल्पना जो है आकस्मिकवाद की संकल्पना के विरोध में आई थी, क्योंकि पहले आकस्मिकवाद क्या थी कि सब कुछ अचानक से होता है, तो उसके विरोध में एक स्कॉटिश भूगोलवेता हुए हैं जो भूगर्भ विज्ञानी थे। उन्होंने एकरूपतावाद की संकल्पना दी है और उन्होंने यह बताया कि कुछ भी जो है वो अचानक से नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे लाखों वर्षों की प्रोसेस होती है। मतलब हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे कार्य करती है। और उन्होंने एक अवधारणा दी, एकरूपतावाद की अवधारणा दी। ठीक है। और ये एकरूपतावाद की अवधारणा जो है ये दो उन पर आधारित थी, दो अवधारणाओं पर। पहली थी वर्तमान भूत की कुंजी है, मतलब जो प्रकार हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो ही भूतकाल में भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए हम आज की अगर स्थलाकृतियों को देखें तो उनके बेस पर हम पुराने समय में जो भी घटनाएं घटी हैं हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब वर्तमान को देखते हुए हम भूत के बारे में पता लगा सकते हैं। वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, भूत में क्या हुआ उन सब का जो आंसर है वो हमें किस में मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा। तो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट अवधारणा है वर्तमान भूत की कुंजी है। बहुत बार नेट के एग्जाम में या और एचपीएससी के एग्जाम में, आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है अवधारणा किसने दी, तो वो जेम्स हटन ने दी थी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि न तो आदि का पता है न ही अंत का भविष्य। उन्होंने बताया ना तो हमें भूतकाल के बारे में, आदिकाल के बारे में कुछ पता है, न ही आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता है। हमें सिर्फ अंत वर्तमान के बारे में पता है कि वर्तमान में किस तरह से स्थलाकृतियाँ बन रही हैं, किस तरह से अपरदन से नष्ट हो रही हैं। ठीक है। किस तरह से दोबारा से बन रही हैं। तो हम वर्तमान के आधार पर ही हम भूतकाल के बारे में और भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हट्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले अपने विचारों को एक शोध पत्र के रूप में 1785 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है। लेकिन ये इनकी अवधारणा बहुत फेमस हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो जेम्स हट्टन ने। और जेम्स हट्टन के जो भी विचार थे उनको जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लॉयल ने उन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाया, अर्थात उनका प्रचार प्रसार किया, उनको फेमस किया। ठीक है। तो इन्होंने भी इनके इसमें बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, एक तो आकस्मिकवाद का सिद्धांत क्या है और एक एकरूपतावाद का, जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एकरूपतावाद जेम्स हट्टन ने दी है। ठीक है। जो प्रक्रम पहले कार्य कर रहे थे वही आज कार्य कर रहे हैं। ठीक है। जो भी आज हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा है, बल्कि उसके पीछे काफ़ी वर्षों तक लंबी प्रोसेस जो है वो चली आ रही, जिसके आधार पर ये क्रियाएं जो है ये हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।